हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ना है पॉलिनोमियल, हिंदी बोलते हैं उसको हम लोग बहुपद। पहले पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग को, बहुपद का डेफिनेशन जानने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हमको जानना होगा, तभी हम उसका डेफिनेशन बता सकते हैं। पहला टर्म है आपका वेरिएबल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर। द क्वांटिटी विच हैव नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वैसा क्वांटिटी जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल। हिंदी बोले तो वैसे राशि जिसका अंकिक मान नियत नहीं होता है। नियत मतलब फिक्स्ड नहीं होता है। क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं। से मान लेते हैं हम इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं लोग। से मान लेते हैं कि इस पेन का जो प्राइस है वो X रुपीज है, इस पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है, X रुपीज। एक्स, अब X रुपीज एक्स क्या हो सकता है पता नहीं, ये हो सकता है 10 रुपया या 20 रुपया हो सकता है, 30 रुपया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, चेंज कर जा रहा है, मतलब वो फिक्स्ड नहीं है। क्या है, फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या, इसको, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, मतलब चर बोलेंगे। जैसे वेरिएबल में लोग एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी कुछ भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं मतलब क्या, वेरिएबल बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन कांस्टेंट का। कांस्टेंट क्या होता है, इसको हिंदी बोलते हैं लोग अचर। कांस्टेंट क्या होता है, द क्वांटिटी विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिस वैसा क्वांटिटी जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट। मतलब वैसा राशि जिसका मान नियत होता है, वैसा राशि वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू का होगा, फिक्स्ड होगा, उसका क्या बोलेंगे हम लोग, अचर बोलेंगे। एग्जाम्पल बोल सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह का आपके ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। से बोल देंगे इसकी पेन का जो प्राइस है वो 20 रुपीज है, इस पेन का जो कॉस्ट है कितना है, 20 रुपीज है। तो इस पेन का कॉस्ट 20 रुपीज है, तो 20 रुपीज ये फिक्स्ड है, ये कभी भी नहीं बोल सकता कोई कि नहीं 30 रुपीज है, 40 रुपीज, ये इसका प्राइस चेंज नहीं हो पाएगा होगा। तो ये इसका जो वैल्यू है क्या है, फिक्स्ड है। तो इसलिए ये सब वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलता है, जिसको हिंदी बोलते हैं लोग बीजीय व्यंजक। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स विथ फंडामेंटल साइन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फंडामेंटल साइन में कौन आता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब फंडामेंटल साइन में आता है। तो बोल रहा क्या कि कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ, प्लस माइनस या इंटू या डिवाइड के साथ, उसी का बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। हिंदी में तो क्या बोलेंगे, वे व्यंजक जो चर और अचर जो होते हैं वो योग या घटाव या गुणा या भाग से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक। जैसे हिंदी एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, जैसे एक्स है और ये वाई है, इन दोनों को हम जोड़ना हो तो या प्लस का साइन दे सकते हैं या फिर माइनस साइन दे देंगे, तो दोनों का आपस में कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसी को बोलेंगे कि हम लोग इस एग्जाम्पल किसका हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये एक एग्जाम्पल किसका हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। या बोल सकते हैं लोग यार एग्जाम्पल में कि x इंटू वाई बचते हैं, या फिर x को डिवाइड कर दो y से, तो ये क्या है, डिवाइड से कनेक्ट है, ये किससे कनेक्ट है, इंटू से कनेक्ट है। या फिर एग्जाम्पल दे सकते हैं लोग इस तरह xy प्लस 2, इसमें क्या हो गया, वेरिएबल दोनों कंबाइन हो गया है इंटू से, और प्लस कांस्टेंट को हम लोग ऐड कर दिए हैं, तो कांस्टेंट भी ऐड हो गया इसमें अब सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जितना भी सारा सब क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोले हम लोग, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किससे, प्लस माइनस या इंटू डिवाइड से, तो उसी का बोलते हैं हम लोग, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। एकदम जोड़ घटाव या गुना भागा से क्या करते हैं, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, 4x प्लस 5, इस तरह एग्जाम्पल भी हो सकता है, या फिर 3x माइनस 5, कुछ भी हो सकता है, 4x प्लस 2y प्लस 5, ये सब क्या हो गया आपका बीजीय व्यंजक। क्यों, ये देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, दोनों को कंबाइन किए इनटू से, फिर दोनों को कंबाइन किए इनटू से, फिर दोनों को प्लस कर दिए, फिर कांस्टेंट को प्लस किए, तो ये क्या मिल गया हमको, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का, जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे हिंदी बोलते हैं हम लोग उसको बहुपद। पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है।
पॉलिनोमियल का होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, जो किसके फॉर्म में होता है, इसके फॉर्म में। क्या बोलते हैं हम लोग, a0 x का पावर 0, a1 x का पावर 1, a2 x का पावर 2, a3 x का पावर 3 डॉट डॉट कहाँ से जाएगा ये an x का पावर n तक। पॉलिनोमियल भी क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बहुपद भी क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक होता है जो इसके फॉर्म में होता है। यहाँ पर जितना उतना ही पावर में, देखिए यहाँ पर जितना उतना ही पावर में होना चाहिए। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जो पावर हुआ है, एक्स का जो पावर है, एक्स का जो पावर है उसको हम क्या बोलते थे लोग, उसको बोलते थे क्या लोग, जो हाईएस्ट पावर है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना एन है, हाईएस्ट पावर कितना है एन है, तो इसको बोलते थे हम डिग्री। हम प्राप्त करेंगे आगे के हम लोग कि डिग्री क्या होता है। तो इसका जो एक्स का जो पावर है, एक्स का जो घात है आपका, वो क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब एक्स का जो पावर है वो कैसे बोलेंगे इसको हम लोग, कि जो x का जो पावर है, समझने ऐसे समझेंगे लोग, जो यहाँ पर 0 1 2 3 4 जो इस पावर जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे देंगे हम दे, तो x का 2 पावर 2, y का पावर 5 प्लस 2, ये क्या है, इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर x का पावर 0 ले सकते हैं कुछ भी। तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है। वही अगर एग्जाम्पल दें पॉलिनोमियल नहीं होने का, बहुपद नहीं का, तब क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर -5 प्लस 2। देखते हैं इसका पावर तो पॉजिटिव है, इसका पावर पॉजिटिव है क्या, नहीं, इसका पावर पॉजिटिव नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे लोग कि एक्स प्लस 1/x, ये आपका पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पावर तो कुछ नहीं तो 1 है, प्लस इसको हम ऊपर ले जाएंगे 1/x है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स का पावर -1 ऊपर लेके हम लोग पढ़ चुके हैं सब। तो x का पावर कितना हो गया -1, तो इसका पावर पॉजिटिव है, इसका पावर पॉजिटिव है क्या, नहीं है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ बात कर सकते हैं लोग कि पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव। इसका मतलब हिंदी क्या होगा, इस बोलेंगे सकते हैं कि जो x का जो पावर होगा, x का जो पावर होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक नहीं होगा। हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे, x का पावर ऋणात्मक नहीं होगा, ऐसे बात करेंगे, ठीक। तो पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे लोग, कोई बोलेंगे पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल तो आपका एक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो इसके फॉर्म में होता है, a का पावर x, a0 x का पावर 1, 0 a1 x का पावर 1, a2 x का पावर 2, a3 x का पावर 3, इसी तरह कहाँ जाएगा, n तक जाएगा, ये an x का पावर n तक। जहाँ पर जो पावर x का जो पावर होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, उसको बोलेंगे क्या हम लोग, पॉलिनोमियल। अब पता तुम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोल रहा है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, px क्या है, पॉलिनोमियल है इसमें x में, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, x का जो पॉलिनोमियल जो था ये px, उसका हाईएस्ट पावर का x का, उसी का बोलते लोग डिग्री बोलते थे। हिंदी पता तो यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के घात के अधिकतम मान को, घात के अधिकतम मान को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर के अधिकतम मान को क्या बोलेंगे लोग, घात बोलेंगे। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं अच्छा से। मान लीजिए स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 9 प्लस एक्स का पावर 6। कोई आपसे पूछेगा कि इसमें डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, घात कितना है, तो क्या बोलेंगे, इसका देखेंगे पॉलिनोमियल किस में है, एक्स में है। अब पॉलिनोमियल एक्स में है, बहुपद एक्स में है, तो इसका जो हाईएस्ट पावर कितना है, इसका अधिकतम पावर कितना है, सबसे हाईएस्ट ये है 9, तो इसका जो डिग्री कितना होगा, 9 होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स का पावर 50 प्लस वाई का पावर यहाँ पर एक्स का पावर 500 प्लस एक्स का पावर 600, तो इसका डिग्री कितना होगा, घात कितना होगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना है इसका 600, तो इसका क्या होगा डिग्री 600। अब बात करते हैं लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखेंगे इसको लोग। जैसे मान लीजिए कोई भी
2x माइनस 3 ये कोई पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसका जीरोज क्या होगा, जीरोज निकालने के लिए लोग पढ़े थे, जीरोज निकालने के क्या करते हैं लोग, इसके बराबर जीरो कर देते हैं। मतलब बेसिकली जीरोज क्या होता है, एक्स का जो वैल्यू होता है, एक्स का होता है वैल्यू होता है कि एक्स का यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे, इसका जो वैल्यू जो मिलेगा वो जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना कि जीरोज क्या होता है, शून्यक क्या होता है, एक्स का वैल्यू में यहाँ पर क्या रखेंगे कि इसका जो वैल्यू जो है वो पूरा पूरा क्या हो जाए, मिल जाए, हमको जीरो मिल जाए। तो इसको निकालने क्या करते थे, इसका बराबर जीरो करते थे। अब बराबर जीरो करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -3 का जगह +3, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया 3/2। तो x का वैल्यू जो मिल गया वही का मिलता है, इसका जीरोज शून्य का मिलता है। या फिर हम एग्जाम्पल दें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, जैसे x² माइनस 2x माइनस 3, एक्स का वैल्यू में यहाँ पर क्या रखेंगे कि इसका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। तो इसको इसका फाइन इस तरह का फाइन करने क्या करते थे हमको, ये पता होगा, इसको यहाँ ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर का, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ कुछ तो है नहीं, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम फाइन करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 और 1 को माइनस करेंगे तो ये टर्म मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग x² माइनस इस 2x को निकाल सकते हैं, 3 - 1 मतलब 3x प्लस x माइनस 3, इसको सोल्व करें तो ये टर्म आएगा कि नहीं, माइनस प्लस माइनस 3x में 6 तो -2x। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, तो x कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, पर x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा -3, यहाँ पर क्या बचेगा 1 कॉमन निकाल रहा है, कुछ नहीं कॉमन निकाला तो x -3। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो यहाँ से x -3 कॉमन निकाल रहा है तो x -3 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इक्वल टू 0 करते हैं हम लोग, तो ये 0 करेंगे तो यहाँ से x -3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x + 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हमको मिल जाएगा x का वैल्यू 3, और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा -1, +1 तो हो गया -1 हो गया। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू 3 रखेंगे या फिर -1 रखेंगे, तो ये इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। देख लीजिए आप, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 9, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 2 6, और प्लस में माइनस में 3। तो यहाँ से देखिए 9 में 6 किया तो कितना बचा 3, अब 3 - 3 कितना हो गया 0। तो x का वैल्यू हम 3 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, या फिर x का वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये 3 और ये जो 1 है वो क्या मिल गया, इसका जीरोज मिल गया, मतलब शून्यक मिल गया, इसको बोलेंगे शून्यक बोलेंगे। बेसिकली x का जो वैल्यू होता है वही क्या होता है, शून्यक होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं डेफिनेशन में कि कोई पॉलिनोमियल है, x पॉलिनोमियल है इन x वेरिएबल x में, वो पद है कोई भी x में, तो उस x का वैल्यू जो होगा वो क्या करेगा, वो x का जो वैल्यू होगा उसका पॉलिनोमियल होगा, जीरोज होगा, पॉलिनोमियल का जीरोज होगा कब, जब उस वैल्यू को हम रखेंगे x में, उस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलना चाहिए, उसका वैल्यू 0 मिलना चाहिए। ये आपका होता है पॉलिनोमियल, जीरो शून्यक होता है आपका। ये हम लोग याद तो शून्य निकालेंगे क्या करते हैं, सिंपली 4x - 5 इक्वल टू 0 है, सो ये पॉलिनोमियल है, इसका 0 निकालेंगे क्या करते हैं हम लोग, बराबर 0 कर देते हैं, फिर यहाँ से 4x इक्वल टू 5 कर देते हैं, तो x इक्वल टू कितना होता है 5/4। ये क्या था आपका पॉलिनोमियल होता था। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है, पॉलिनोमियल को 2 बेसिस में डिवाइड किया है। पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड इन बाय 2 बेसिस, 2 बेस के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। एक तो पहला पढ़ना हम लोग को बेसिस ऑफ टर्म्स, सेकंड में पढ़ना हम लोग को बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ टर्म्स है वो, और बेसिस ऑफ डिग्री। एक तो पहला है आपका टर्म के हिसाब से अकॉर्डिंग टू टर्म्स, और दूसरा आपका क्या है घात के आधार पर, मतलब बात करेंगे उसको अभी बाद में। अभी इसको देख लेते हैं, बेसिस ऑफ टर्म्स। बेसिस ऑफ टर्म्स पद के आधार पर, जैसे वैसा पॉलिनोमियल पहला है क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसको क्या है पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल किसको बोलेंगे लोग, मोनोमियल उसको बोलेंगे जिसमें एक ही टर्म हो, बोलेंगे अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, जैसे मान लीजिए x या फिर y या फिर 2 या फिर xy या फिर xyz, ये सब में क्या है एक ही टर्म है, सब में क्या है एक ही टर्म है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोग, इसको मोनोमियल बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे लोग, एक पदी। फिर देखना है इसको बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब द्विपद हिंदी बोलते हैं इसको, मतलब जिसमें 2 पद हो, जैसे x + y, इसमें 2 टर्म है कि नहीं, x + z इसमें 2 टर्म है कि नहीं, y + 2 2 टर्म है कि नहीं, xy + 5 इसमें 2 टर्म है कि नहीं,
कोई आपसे पूछेगा कि ये क्या, ये आपका बायनोमियल है, ये आपका बायनोमियल है, तो बोलेंगे पक्का नहीं बायनोमियल, पक्का बायनोमियल ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3x मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये मोनोमियल बन जाएगा, मतलब एक पदी बन जाएगा ये आपका। तो ये आपका क्या बायनोमियल नहीं है, तो ध्यान रखना भी इस तरह भी हमको। अब बात करें लोग ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को बोलते हैं लोग क्या हिंदी में, त्रिपद। त्रिपद में तो किसको बोलेंगे, ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको लोग, त्रिपद। मतलब वैसे बहुपद जिसमें 3 पद हो, उसका क्या बोलते हैं लोग, ट्राइनोमियल त्रिपद। से x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर 2x प्लस 5 प्लस यहाँ पर कुछ ले लेते हैं लोग, z ले लेते हैं, कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर 3x प्लस 5y प्लस 5z। ये आपका क्या हो गया सबका, ये सब ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म है, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब आता है पॉलिनोमियल, मतलब अ पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स। वैसे बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद हो, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, 3 से अधिक टर्म है, तो क्या बोलेंगे सब लोग, पॉलिनोमियल बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। इसको बोलते हैं बहुपद शायद सिंपल, या फिर 3x प्लस 5y प्लस 2y प्लस 6, इस तरह का है कोई पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको हम लोग। अब बात करते हैं लोग बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ डिग्री घात के आधार पर, पावर के आधार पर बढ़ा गया है। जैसे लीनियर, पहला वेब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये थोड़ा भी इसमें इम्पोर्टेंट है। क्या आपका है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं लोग हिंदी में रैखिक बहुपद। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर, मतलब वैसा पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसका पावर डिग्री जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, जिसका घात कितना होगा, 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे लोग, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल बात करें लोग, तो x प्लस 2, इसका जो घात है, हाईएस्ट पावर जो है, हम लोग पढ़े थे लोग, डिग्री किसको बोलते थे लोग, तुरंत पढ़े थे लोग, डिग्री हम लोग बोलते थे हाईएस्ट पावर को, तो अधिकतम घात के अधिकतम पावर को, अधिकतम घात को क्या बोलते हैं लोग, घात बोलते हैं। अधिकतम घात को क्या बोलते हैं, एक्स का अधिकतम घात को क्या बोलते हैं लोग, घात, पावर को। यहाँ पर x प्लस 2 या फिर x प्लस 6 या कुछ भी ले सकते हैं, y प्लस 2, z प्लस 6, ये सब क्या है आपका, यहाँ पे ले सकते हैं लोग 2x प्लस 6, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें का डिग्री कितना हो, 1 हो, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, वैसा पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2 हो, जिसे बोलते हैं x² प्लस 2। घात कितना है इसका, 2 है कि नहीं, इसका डिग्री कितना है, 2 है। या फिर बोले इसका जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जनरल फॉर्म कितना है, इसका जनरल फॉर्म x प्लस b होता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, x प्लस b। इसका जनरल फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c, इसका ये होता है जनरल फॉर्म होता है। तो इस क्या बोलेंगे लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका घात कितना हो, 2 हो, डिग्री कितना हो, 2 हो। तो यहाँ पर 9x² प्लस 2x प्लस 5, या फिर 3y² प्लस 2y प्लस 6, ये सब जिसके जितना भी सब है, सब में डिग्री कितना है, 2 है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब बात करते हैं लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल वैसे एग्जांपल लिखिए, इसका डिफरेंस ले सकते हैं, अ पॉलिनोमियल हैविंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 3 हो, क्या हो, 3 हो, उसे क्या बोलते हैं लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म होता है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका होता है इसका जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ भी उसका एग्जाम्पल हो सकता है, x³ प्लस 2, या फिर x³ प्लस 2x² प्लस 2 प्लस 5, या फिर x³ प्लस 2x, या फिर x³ प्लस 5, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल में यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका हाईएस्ट पावर कितना सब में, 3 है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात, इसको बोलेंगे क्या लोग, त्रिघात बहुपद। लास्ट है इसका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका जो डिग्री कितना होगा इसमें, इसका डिग्री कितना होगा, घात कितना होगा इसमें, 4 होगा। वैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिस बहुपद का घात कितना हो, 4 हो, उसे क्या बोलते हैं लोग, चतुर्घाती बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं, एक्स का पावर 4 प्लस 2 या फिर एक्स का पावर 4 माइनस 2 या फिर 2x का पावर 3, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल में, खाली पावर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4x क्यूब प्लस 5x का पावर 4 प्लस 3, ये पावर 4 कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग पहले 4 वाला लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। इसको सजा के लिखना, सजा कैसे लिखते हैं लोग, 5x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3, पावर जिसका अधिक होता है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लोग क्या, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में उसको लोग मानक रूप इसको बोलते हैं। इतना सा आपका था बेसिक चीज। अब हम लोग को थोड़ा सा बात करना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, पढ़ना हम लोग को क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इस किसी बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध होते हैं। तो पहले हम लोग बात चुके थे ये जीरोज के बारे में, शून्यक के बारे में क्या था अभी कि जैसे मान लीजिए ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो इसका जो जीरोज होगा कितना होगा, इसका जीरोज निकाले क्या करते थे, बराबर 0 करते थे। तो यहाँ से ax इज इक्वल टू माइनस बी, तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी बाई ए, यही का था पर जीरोज था, शून्यक था। वही बात करते हैं लोग इसका, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जीरोज कुछ मिलता था कि नहीं, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ मान लीजिए अल्फा मिला, एक्स का वैल्यू मान लीजिए बीटा मिला, तो ये क्या था आपका जीरो मिलता था। जो एक्स का जो वैल्यू था वही इसी को बात हम लोग जीरो बोलते थे, शून्य बोलते थे, पिछला भी देखे थे पीछे में हम लोग। अब बात करते हैं लोग शून्य क्या होता है, सॉरी गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे जो मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात बहुपद है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। इसमें ये टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए वाला को ए और बी, ए को बी को और सी को क्या बोलते हैं लोग, इसको गुणांक बोलते हैं, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कोफिशिएंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कोफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ से कोई पूछेगा आपसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो क्या बोलेंगे ए। वही बोलेंगे कोई एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, तो बी। वही बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं अचर पद, कांस्टेंट टर्म इसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, मतलब हिंदी बोले तो इसको अचर पद। ठीक, यहाँ वही चीज हमको कि ए बी सी जो ये है और इसके जो मिलेगा हमको, इसका जो मिलेगा हमको जीरोज, जैसे मान लीजिए एक्स का इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा, जितना पावर होगा जितना डिग्री होगा, जितना डिग्री उतना जीरोज मिलेगा। जैसे यहाँ पर इसका डिग्री कितना था, 1 था, तो इसका वैल्यू जो एक्स का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। वही एक्स का वैल्यू कितना, यहाँ इस डिग्री कितना है, 2 है, यहाँ से एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। वही का 3 डिग्री वाला है, तो इसका जो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये उस तरह होता है। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। पहले एग्जाम्पल्स में क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, इसका हमको जीरोज निकालना है, जीरोज निकालना है मतलब शून्य निकालना है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24 2 से एलसीएम लेंगे इसको, तो 12 बार में, 2 से एलसीएम लेंगे तो 6 बार में, 2 से एलसीएम लेंगे तो 3 बार में। हमको लाना कितना है 5x, तो क्या करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 2 2 4 2 8, और 8 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा। इसलिए हम लोग इस 5x के जगह हम लोग लिखेंगे ये वाला। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, इसको ले दिए 12। इस 5x के जगह हम ये लिखें। अब इसको ब्रेक करेंगे, कॉमन निकालते हैं, अगर कॉमन अगर निकालना आता है तो ब्रेक कीजिए पहले। 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं 8 का एलसीएम हम लोग 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो 3 2 आया तो यहाँ पर लिख दिए, और एक्स का एक्स लिख दिए, 3 इंटू एक्स लिख दिए, और ये 12 का हम ब्रेक करेंगे तो फिर हो जाएगा 2 इंटू 3 आएगा। यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से देखिए ये दोनों में से कॉमन निकलिए पहले, तो क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन आपका निकलेगा 2x और 2x मैच कर रहा है, तो 2x बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ एक का बचा x बचा, और यहाँ का बचा 4 बचा, माइनस यहाँ पर क्या मैच कर रहा है 3 और 3 मैच कर रहा है,
तो 3 बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा, x बचेगा। अब माइनस माइनस बाहर निकाल दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ का बचेगा, सॉरी यहाँ पर इसका हम निकालेंगे तो 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 आएगा। तो यहाँ से 3 बाहर निकल गया तो यहाँ का बचा 4 बचा। अब यहाँ से x + 4 मैच कर रहा है तो x + 4 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ का बचेगा 2x और यहाँ का बचेगा 3 बचेगा। हमको जीरोज निकालना है, शून्य निकालना है। तो ये दोनों में से बाबा जीरो करेंगे तो ये जीरो करेंगे तो जीरो कब आएगा, या तो फिर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो ये करेंगे x + 4 बराबर 0 होगा या फिर 2x - 3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा हमको -4 और यहाँ से हमको x का वैल्यू मिलेगा 3/2। 2x = 3 तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 3/2। अब देख रहे हैं क्या है, थोड़ा सा गौर करने वाला चीज़ है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम अल्फा बराबर मान लेते हैं -4, अल्फा बराबर -4, इसको मान लेते हैं बीटा = 3/2। तो अल्फा और बीटा को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। -4 को अल्फा है और बीटा कितना है, 3/2 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर -8, इसको डिवाइड देंगे तो 2 4 = 8 और प्लस यहाँ पर डिवाइड देंगे तो 1 1 3 = 3। तो यहाँ पर आएगा -5/2। अब -5/2 तो देखते हैं -5/2 क्या है, देखते हैं यहाँ पर। इससे कंपेयर कीजिए, इससे ये माइनस का माइनस तो साइन रख दिया। ये 5 कौन है, x का कोफिशिएंट है। ये 5 क्या है, ये 5, यहाँ 5 यहाँ भी 5, तो ये 5 क्या है आपका x का कोफिशिएंट। और ये 2 कौन है, इस स्क्वायर कोफिशिएंट। 2 क्या है, इस स्क्वायर का कोफिशिएंट। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा = क्या मिला, -x का गुणांक। ये -5 कौन है, x का गुणांक, x का कोफिशिएंट। यहाँ लिखे x का कोफिशिएंट ऑफ x। और बाय में जो आया, इसको बाय में आया, क्या आया, बाय में कौन आया, x का स्क्वायर का गुणांक। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग अल्फा प्लस इंटू बीटा करते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस जीरोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 × कितना है, 3/2 कितना आएगा, ये -12/2। अब देखते हैं -12/2 कौन है, -12 कौन है, ये है। यानी यहाँ पर बोलते हैं अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा जो आया आपका क्या आया, ये -12 क्या है आपका, ये है c, यानी कांस्टेंट टर्म बोलेंगे इसको हम लोग, कांस्टेंट टर्म। हिंदी बोले तो इसको अचर पद। और नीचे का आया, ये जो 2 आया, क्या आया, 2 ये है इस स्क्वायर कोफिशिएंट। यहाँ पे लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का गुणांक, ये लिखेंगे। तो ये आपका रिलेशन आया मेरे पास इन दोनों का। और इसको हम डिटेल में बात करें तो क्या बोलेंगे, देखिए पर कि मान लीजिए x² + bx + c आपका क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। तो इसका मान लीजिए कोई 2 जीरोज है, अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर बी 2 जीरोज। मान लेते हैं लोग हिंदी में बोलेंगे, माना कि अल्फा बीटा 2 शून्यक है, इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक है, 2 जीरोज है। तब हम इनके बीच का रिलेशन जो होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ बोल रहे क्या, x का गुणांक माइनस x का गुणांक, x का कोफिशिएंट कितना है, b, और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट a। यानी अल्फा प्लस बीटा से कितना आ गया, -b/a। अब अल्फा × बीटा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किए हम लोग तो कितना था, कांस्टेंट टर्म कितना है, c। कांस्टेंट टर्म कितना पर है, c। और बाई में कितना का था, इस स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस स्क्वायर का गुणांक। तो इस स्क्वायर का गुणांक कितना है, a।
यानी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको काम आएगा। यानी दो जीरोज को हम जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए, बी ये वाला है, ए वाला है, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाई आएगा, मतलब सी इंटू ए आएगा। ठीक, इस तरह अगर बात करते हैं हम लोग, अगर क्यूबिक के लिए बात करते हैं, अगर हम त्रिघात के लिए से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनॉमियल है, मतलब त्रिघात बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको लोग, त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा, इसका जो जीरोज मिलेगा वो अल्फा मिलेगा, बीटा मिलेगा, गामा मिलेगा, 3 जीरोज मिलेगा, इसको बोलते हैं लोग गामा। तो 3 जीरोज मिलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर आएगा आपका, इसका आएगा आपका माइनस बी बाई ए मिलेगा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको इसे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई किए, तब जो कितना आएगा हमको सी बाई ए। एक चीज़ इसमें और होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों मल्टीप्लाई कितना आएगा माइनस टी बाई, ये 3 चीज़ होता है। ये क्यूबिक के लिए एनसीईआरटी में तो क्यूबिक नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आरएस अगर बनाइएगा आप तो ये क्यूबिक आपका, ये आपका काम आएगा।